मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अपनी होने वाली भाभी के हाथों में मेहंदी लगाते हुए खुशी नहीं हो रही है? ये रोहन भैया का फैसला है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं अपने बड़े भाई के फैसले को इज्जत दे रही हूं और इसीलिए यहां बैठकर आपको मेहंदी लगा रही हूं। I'm sorry, बट इससे ज्यादा इस टॉपिक पे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। एक बात बताऊं तुम्हें रिया, मल्लिका को कोई बहुत देर तक नापसंद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रिया, वैसे भी हम तो बहुत जल्दी अच्छे दोस्त होने वाले हैं। तुम मेरी छोटी सी मदद करोगी? क्या है ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मुझे वो साड़ियाँ देखनी थी। मैं सविता को बुला देती, वो आपको एक एक करके सारी साड़ियां दिखा देगी और अगर आप चाहेंगी तो आपको एक एक करके पहना भी देगी। अरे रिया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेहंदी लगाओ ना रिया। साड़ी देखने का इंतजाम मैंने कर लिया है। तुमने हमें बुलाया है मल्लिका? तमीज भूल गई हो क्या तुम? औकात में रह के बात करो। तुम मुझे तुम नहीं आप कह के बुलाओ, समझे तुम? रिया, रिया तुम मेहंदी लगाओ ना। तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो जाएगा ना तो मेरी मेहंदी का डिजाइन खराब हो जाएगा। और मल्लिका का कोई काम खराब हो तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ना बिट्टू? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो तुम? मुझे बेड पे रखी साड़ियां दिखाओ, एक एक करके। वैसे भी मेरी और रोहन की शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, सब तैयारियां करनी है मुझे। चलो जल्दी करो, दिखाओ साड़ियां मुझे। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल मत देखो तुम। किसी काम की नहीं हो तुम, अनपढ़ गवार देहाती। मैं भी कहूं कि मुझे साड़ी अच्छी क्यों नहीं लग रही है? अच्छी लगेंगी भी कैसे? एक नौकरानी की हैसियत वाली लड़की मुझे महलों की साड़ियां दिखाएगी तो वो जचेंगी ही नहीं। रहने दो रहने दो, तुम तो बस घर के कामकाज करने के लायक हो। रिया, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? सच क्या है और झूठ क्या, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे रोहन भैया आपसे शादी कर रहे हो, लेकिन आप मेरे लिए मेरी भाभी कभी नहीं हो सकती। हमें शक्ति दीजिए भगवान,
कि मलिका की दी हुई हर चोट, हर तकलीफ से हम लड़ सके और रोहन जी को और इस परिवार को खुशियां देने का जो फर्ज है हमारा, उसे हम पूरा कर सके। हमें शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए। क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? क्योंकि ये भी जानते हैं कि कुछ दिनों में मेरी और रोहन की शादी हो जाएगी। फिर रोहन की और इस घर की डोर मेरे हाथ में होगी। और तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जागते हुए सपने देखना अच्छी बात नहीं है मलिका, क्योंकि जिस दिन रोहन जी की याददाश्त वापस आएगी ना, उसी दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। जिस दिन ऐसा होगा ना बेटा, उस दिन मैं इन्हीं हाथों से ना रोहन को मार दूंगी। और जब तुम ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करोगी ना मलिका, सामने तुम्हें हम खड़े हुए मिलेंगे। तुमने हमें यहाँ रोककर बहुत बड़ी गलती की है मलिका, क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं, तब तक हम तुम्हारी हाथों में रोहन जी के नाम की मेहंदी नहीं लगने देंगे। बेटा, अगर मेरे हाथों में रोहन की मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा ना, तो उसके खून का रंग तो चढ़ ही सकता है ना। सोच लो तुम क्या करना है, फैसला तुम्हारे हाथ में। सही कहा तुमने, अब फैसला लेने की बारी हमारी है। और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि अगले 24 घंटों में हम तुम्हें रोहन जी की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हमने सारी कोशिशें कर ली मलिका कि तुम्हें समझाकर तुम्हें सही रास्ते पर ला सके, लेकिन अब इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मलिका नाम के जहर का इलाज जहर ही है, और हम इसे पीने के लिए भी तैयार हैं। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था कि बुराई से लड़ने के लिए और पाप का अंत करने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े ना, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है।
और आज हम ये वचन लेते हैं कि रोहन जी की जिंदगी को बचाने के लिए और इस परिवार से मलिका नाम के श्राप को हमेशा हमेशा दूर करने के लिए अगर हमें तुम्हें मारना भी पड़े ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे बहू, तुम यार कुछ काम था बेटा? पापा जी हम वो इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि कुछ नहीं कहोगी तुम। वैसे भी इस घर का सुख चैन सब कुछ तो लूट चुकी हो तुम। अब बचा क्या है? जरा देखिए इस बेशर्म को कैसे देख रही है मेरी तरफ। सारी सच्चाई सामने आ गई है, पर फिर भी मजाल है कि एक बार भी इसकी आंखें शर्म से झुकी हो। आंखें वो झुकती है माँ जी जिन पर झूठ या पाप का बोझ हो, और हमारा भगवान जानता है कि हमने आपको कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही इस घर का बुरा चाहा है। आज भी इन आंखों में इतनी हिम्मत है कि वो सर उठाकर किसी का भी सामना कर सकती है। अपनी औकात में रहो। यहाँ के मालिक है हम, इसीलिए सर हमेशा उठाकर नहीं झुकाकर जवाब दिया करो। और तुम एक बात सोच लो। बस, बहुत हो गया कामनी। तुम अभी जाओ बेटा यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जी पापा जी। रुको, इन्हें तुम पर भरोसा हो सकता है पर मुझे नहीं। बताओ क्या करना है तुम यहाँ? वो हम आज तो मैं तुम्हारी तलाशी लिए बगैर इस कमरे से नहीं जा रहे तुम। क्या पता कुछ चुरा वुरा के भागने की फिराक में हो तुम। बस करो कामनी, किसी से ऐसे पेश आया जाता है क्या? तुम जाओ। जी पापा जी। भाभी, इतना भी पराया मत कीजिए मुझे कि आप 2 पल रुक के मुझसे बात तक ना कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है रिया। अपने और पराये का फर्क हम अच्छी तरह से जानते हैं, और फिर हमारा रिश्ता इतना कच्चा भी तो नहीं है कि किसी के झूठे खेल की वजह से हम इतनी आसानी से उसे खत्म कर दें। जानती हूँ भाभी, जानती हूँ कि आपने इस घर का हर रिश्ता सच्चे दिल से निभाया, और शायद इसीलिए मुझे अपने आप पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मल्लिका आपको इतनी बातें सुनाती रही, आपको ताने देती रही, और मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। वहां पर चुपचाप बैठी रही, देखती रही, सुनती रही। भाभी आप तो उसे जवाब दे सकती थी। रिया, कुछ बातों को सही समय आने पर जवाब देने में ही समझदारी होती है। और देखना,
मलिका को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। ये हमारा वादा है तुमसे। भाभी, चाहे मलिका इस घर की बहू बन जाए, लेकिन मेरे दिल में वो आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरे लिए मेरी भाभी हमेशा सिर्फ आप रहेंगी, सिर्फ आप। अगली बार तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। अब इस घर पर और इस परिवार पर हम और तकलीफ नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और हम ये बहुत जल्द साबित कर देंगे। हम मलिका को उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तुम्हें जितने खेल खेलना है मलिका, खेल लो। हमें तो बस एक मौका चाहिए। उसके बाद ना तुम जिंदा रहोगी और ना ही तुम्हारी बुरी परछाई रोहन जी पर रहेगी। रोहन जी की पत्नी होने के नाते हमने अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी है, और इसलिए हमारे साथ आगे क्या होगा हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन आज के बाद तुम इस घर को और रोहन जी को और नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। मलिका, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सविता, 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 कहाँ हो तुम? जब जरूरत होती है ना, पता नहीं कहाँ मर जाते हैं सब। एक नजर नहीं आएगा इस घर में। हमने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, कभी नहीं चाहा कि हमारी वजह से किसी को भी चोट पहुंचे। लेकिन तुम्हारे इस गंदे खेल ने हमें भी मजबूर कर दिया है इस कीचड़ में उतरने के लिए। मलिका, अगर मलिका नाम की गंदगी को इस घर से साफ करने के लिए यही आखिरी रास्ता बचा है हमारे पास, तो यही सही।